हेलो फ्रेंड्स। जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? कार्तिक का महीना, पुराणों के अनुसार इस माह में भगवान विष्णु नारायण रूप में जल में निवास करते हैं और कार्तिक का महीना सबसे उत्तम और पवित्र महीना माना गया है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित रूप से सूर्य उदय से पहले नदी या तालाब में स्नान करना, दूध से स्नान करना ये पुण्य देता है। इसी माह में कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था और कुमार कार्तिकेय के पराक्रम को सम्मान देने के लिए ही इस माह का नाम कार्तिक रखा गया है। कार्तिक मास के महात्म्य में बताया गया है कि एक गणिका थी, जवानी जिसकी ढलने लगी तो उसे मृत्यु और उसके बाद की स्थिति का विचार परेशान करने लगा। एक दिन वह एक ऋषि के पास गई और अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने गणिका को कार्तिक स्नान का महत्व बतलाया और गणिका हर दिन सूर्य उदय से पूर्व स्नान करके तट पर दीप जलाकर भगवान विष्णु और सूर्यदेव की पूजा करने लगी और इस पुण्य के प्रभाव से बिना किसी कष्ट शरीर से उसके प्राण निकल गए और दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ चली गई। कार्तिक माह की महिमा का वर्णन करते हुए एक कथा देवी रुक्मणी की भी आती है। पद्म पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में रुक्मणी गंगा तट पर रहने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। वह नियमित रूप से गंगा स्नान करके तुलसी की पूजा किया करती थी और भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। कार्तिक माह की ठंड में एक दिन स्नान करके पूजा करने के क्रम में इनकी आत्मा को शरीर से मुक्ति मिल गई और इनकी आत्मा के पास पुण्य की इतनी पूंजी थी कि उन्हें देवी लक्ष्मी के समान स्थान प्राप्त हो गया। इसी पुण्य के प्रभाव से वह भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनी। कार्तिक महात्म्य का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया था कि वह पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी और जीवन भर कार्तिक माह में सूर्य उदय से पूर्व स्नान करके तुलसी को दिया दिखाती थी। इस पुण्य से सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कार्तिक का महीना सभी महीनों में मुझे अति प्रिय है और जो भी व्यक्ति इस महीने में अन्नदान दीपदान करता है उस पर कुबेर महाराज की कृपा बरसती है। कथा ऐसी भी आती है कि शंखासुर नामक असुर ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर भाग रहा था और वेद उनके हाथों से छूटकर समुद्र में प्रवेश कर गए। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं मछली का रूप धारण करके अभी वेदों को लाता हूँ और इसी समय भगवान ने कहा कि अब से कार्तिक के महीने में सभी वेदों के साथ मैं स्वयं जल में रहूँगा और इस महीने में नियमित स्नान पूजन करने वाले पर कुबेर भी कृपा करेंगे। जो धर्मात्मा व्यक्ति इस महीने मेरी पूजा करेगा उसे यमलोक और स्वर्गलोक नहीं सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होगी और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। इस माह में सिर्फ आपको भगवान के पूजन कार्तिक स्नान का ही महत्व नहीं है, बल्कि इस महीने में जो कार्तिक माह के स्नान की कथा सुनते हैं वो भी बहुत ही पुण्यकारी होता है। एक समय की बात है, एक बूढ़े बाबा थे। उन बूढ़े बाबा की दो बहुएं थी। ससुर जी का काम दोनों ही बहुएं करती थी। इस दौरान जब कार्तिक का महीना आया तो ससुर जी कहने लगे कि बहू मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। तो बड़ी बहू ने सुनते ही मना कर दिया और कहा कि आपके कार्तिक का स्नान का काम मुझसे नहीं होगा, आप छोटी बहू से कह दीजिए। इसके बाद ससुर जी छोटी बहू के पास गए और कहने लगे कि बहू मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी सादी थी। उसने कहा कि जी पिताजी आप बताएं मुझे क्या करना होगा। इसके बाद ससुर जी कहने लगे ज़्यादा कुछ नहीं करना बेटा, रोज़ मेरे नहाने के लिए पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बना देना। अब छोटी बहू रोज सुबह 5 बजे उठती, कुएं से पानी भर कर लाती, ससुर जी स्नान कर लेते, उनकी धोती धोकर सुखा देती और दोपहर में ससुर जी को गरम गरम रोटी बनाकर खिला देती। जब छोटी बहू ससुर जी की धोती धोकर सुखाती तो उसमें से गिरने वाली जो पानी की बूंदें थी वहाँ मोती के रूप में इकट्ठी हो जाती थी। पर छोटी बहू इतनी नादान थी कि वो समझ नहीं पाती थी। हर रोज सुबह झाड़ू लगाकर आंगन में एक तरफ मोती का ढेर लगा देती थी। इसी तरह से एक माह निकल गया और कार्तिक माह समाप्त होने को आया तो ससुर जी ने कहा कि मैं कार्तिक समाप्त होने से पहले 2-4 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। तब छोटी बहू बोली पिताजी मैं खाना बना देती हूँ, फिर आपको खेतों से बुला लाऊंगी। बहू खाना बनाकर ससुर जी को खेत से बुलाने जाती है और कहती है कि पिताजी मैंने खाना बना दिया, अब घर चलकर ब्राह्मणों को खाना खिला दीजिए और मैं खेत की रखवाली कर लेती हूँ। यह सुनकर पिताजी घर को चले जाते हैं।
अब छोटी बहू सोचती है कि कार्तिक महीने में ब्राह्मणों को तो खाना खिला रहे हैं और खेत में से चिड़ियाओं को उड़ा रहे हैं, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, और ये सोचकर वह चिड़ियों को दाना खाने दे देती है और चादर तानकर सो जाती है। जब चिड़िया दाना चुग रही होती है तो जो दाने ज़मीन पर गिरते जाते हैं वो हीरे मोती बनते जाते हैं। धीरे धीरे उनका पूरा खेत हीरे मोतियों से जगमगाने लगता है। उनके पास ही में बड़े भाई का खेत था। वह भी देखता है कि छोटे भाई का खेत तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। बड़े बेटे से रहा नहीं जाता। वह अपने पिताजी से पूछता है कि इसका कारण क्या है। तब पिताजी कहते हैं कि बेटा, हम पर तो कार्तिक महाराज की कृपा हुई है। और बड़ा भाई जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। उसकी पत्नी के मन में लालच आ जाता है। मन ही मन सोचती है, ससुर जी ने तो पहले मुझसे कहा था, मैंने क्यों मना कर दिया। अब वह साल भर इंतज़ार करती है और जब कार्तिक का महीना आने वाला होता है तो जाकर ससुर जी से कहती है कि पिताजी, आप इस बार कार्तिक स्नान नहीं करेंगे। ससुर जी कहते, बेटा, इस बार मैं कार्तिक स्नान नहीं करना चाहता हूँ, अब मेरी उम्र हो गई है। ऐसा सुनकर बड़ी बहू चिढ़ जाती है और गुस्से में कहने लगती है, आपने छोटी बहू को तो मालामाल कर दिया, अब मेरी बारी आई तो कहते हो मेरी उम्र हो गई है। नहीं पिताजी, आपको कार्तिक स्नान करना ही होगा। तब ससुर जी थक हार कर हाँ कह देते हैं। बड़ी बहू हीरे मोती के लालच में ससुर जी का बहुत अच्छा ख्याल रखती है। सुबेरे कुएं से पानी लाकर उनके लिए भर देती है, उनकी धोती धोकर सुखा देती है और धोती सुखाते वक्त उसे निचोड़ती नहीं है जिससे ज़्यादा पानी गिरे और ज़्यादा मोती इकट्ठे हों। लेकिन उस पानी से कभी हीरे मोती नहीं बने, ज़मीन पर गड्ढे ज़रूर हो गए। इधर कार्तिक माह समाप्त होने को आया तो उसने ससुर जी से कहा, पिताजी, मैं एक ब्राह्मण को न्योता दे देती हूँ। और वह जल्दी से खाना बनाकर ससुर जी को बुलाने खेत पर चली गई और खुद खेत की रखवाली करने लगी। खेत में कोई भी चिड़िया दाना चुगने आती तो वो उसे भगाकर कहती कि कोई भी चिड़िया एक भी दाना मत खाओ, अभी ये सब मेरे हीरे मोती बनने वाले हैं। और धीरे धीरे इसी तरह से शाम हो गई। शाम तक उसके खेत में कोई भी हीरे मोती का ढेर नहीं बना, बल्कि उसके खेतों की फसल की बालियों में दाने ही नहीं रहे। वह ससुर जी के पास लड़ने पहुंची। तब ससुर जी ने कहा, बहू, तूने तो देखा देखी पैसे के लालच में मेरी सेवा करी, जबकि छोटी बहू ने तो निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की थी, इसलिए उसे कार्तिक महाराज की कृपा मिली। और तूने देखा देखी करी, लालच करा तो तेरी फसल भी खराब हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने छोटी बहू पर कृपा करी वैसे ही हम सब पर करना, और जो भी सुन रहे हैं, सुनाने वाले हैं, सभी पर करना। और जैसे बड़ी बहू पर करी वैसा किसी दुश्मन पर भी ना करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। कथा संपूर्ण होती है। बोलिए कार्तिक माह की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, सभी देवी देवता पितर की जय। आज के लिए इतना ही।